हाय। आज हम बात करेंगे कि क्यों सब्जेक्ट ऑफ फिजिक्स सारे स्टूडेंट्स के लिए इतना प्रॉब्लमैटिक, इतना दिक्कत पेश करता है। सभी स्टूडेंट फिजिक्स से बेहद परेशान रहते हैं, whether they belong to medical stream or the non-medical stream. The story is almost same. The moment they come across any numerical problem, they begin to panic. आप न्यूमेरिकल की बात छोड़ दीजिए, अगर सिंपल थ्योरी क्वेश्चन भी है तो उसमें भी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे आर नॉट एबल टू कॉम्प्रिहेंड प्रॉपरली। कुछ तो कारण होगा, कुछ तो रीजन होगा जो फिजिक्स को सारे स्टूडेंट्स के लिए नाइटमेयर बना रहा है। और आज मैं इसी बात पे आप लोगों के साथ डिस्कस करने के लिए यहाँ आया हूँ। वेल, पहला रीजन जो मेरी समझ में आता है, दैट इज द इम्प्रॉपर वे ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द टॉपिक टू द स्टूडेंट्स। वेल, इस शॉर्टकमिंग के लिए हम स्टूडेंट्स को रिस्पॉन्सिबल नहीं मान सकते। द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद द टीचर। ज़्यादातर टीचर्स किसी भी टॉपिक को बगैर किसी रिलेवेंस के स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू कर देते हैं, और जब तक स्टूडेंट्स उस टॉपिक को अपनी डेली लाइफ से रिलेट नहीं करते, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू अंडरस्टैंड दैट टॉपिक। एंड कुछ समय के लिए अगर वो टीचर की बात सुन भी लेंगे, वेरी सून एवरीथिंग स्लिप्स आउट ऑफ देयर माइंड। क्योंकि जब तक कोई भी टॉपिक डेली लाइफ से रिलेट नहीं होगा, तो उसकी रेलेवेंस उसको पता नहीं होगी, वो टॉपिक को कभी भी समझ नहीं पाएगा। वेल, दूसरा तरीका है स्टूडेंट्स के फिजिक्स पढ़ने का गलत तरीका। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे आर इन द हैबिट ऑफ cramming everything. They just want to learn everything line by line written on the board by heart. Well, ये गलत तरीका है। स्टूडेंट को फोकस करना चाहिए अपनी अंडरस्टैंडिंग पे, एंड वंस द टॉपिक इज अंडरस्टूड, स्टूडेंट को चाहिए कि उसे अप्लाई करे डिफरेंट सिचुएशंस में। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सिचुएशंस मिलेंगी कहाँ? वेल, plenty of these situations in the form of questions are already there in lot of books and even in the worksheets given by the teachers. ये बात अलग है कि स्टूडेंट्स वर्कशीट्स ले तो लेते हैं, लेकिन उन्हें सॉल्व करने की कोशिश नहीं करते हैं। स्टूडेंट को चाहिए कि उन सभी प्रॉब्लम्स को इंडिपेंडेंटली एक बार सॉल्व करे, and if something is not clear to him or the answer is not coming, then he should go to his teacher and ask that problem then and there without any delay. और इस काम के लिए lot of patience is required. It's a very 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 tiring process. और आज के स्टूडेंट में ना तो इतनी पेशेंस है और ना ही वो इतने एफर्ट्स डालने के लिए इंटरेस्टेड है। जो स्टूडेंट्स ये पेशेंस शो करते हैं, जो स्टूडेंट्स ये एफर्ट डालते हैं, वेल, उनका रिजल्ट सारी दुनिया देखती है। वेल, द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज स्टूडेंट का प्रॉब्लम को विजुअलाइज ना कर पाना। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑन रीडिंग द क्वेश्चन नेवर कम टू नो कि प्रॉब्लम में पूछा क्या गया है, और वो अंदाजे से उस प्रॉब्लम को करने की कोशिश करते हैं, एंड देयर दे गो रॉन्ग। आमतौर पे दूसरे सब्जेक्ट्स में एक सेट पैटर्न है, दैट दिस इज द लॉ, हियर इज द स्टेटमेंट, दिस इज द रिलेशन ऑफ द फॉर्मूला, जस्ट पुट द वैल्यू एंड यू रीच द आंसर। बट फिजिक्स में ऐसा नहीं है। एक ही कॉन्सेप्ट को डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपसे पूछा जाता है कि फ्रॉम ए गिवन हाइट two objects of different masses, heavy and light, are released simultaneously. Well, which out of these two objects will be reaching the ground first? अब आमतौर पे अगर स्टूडेंट
स्मॉल जी की वैल्यू को विजुलाइज ही नहीं कर पाया है, तो उसका आंसर होगा द हेवियर ऑब्जेक्ट विल बी रीचिंग द ग्राउंड फर्स्ट, बिकॉज उसे लगेगा कि अर्थ विल बी पुलिंग दैट हेवियर ऑब्जेक्ट विद ग्रेटर स्पीड। बट एक्चुअली में रिजल्ट इसके बिल्कुल उलट है। बोथ द ऑब्जेक्ट्स विल बी रीचिंग द ग्राउंड विद सेम स्पीड इन सेम टाइम। अब ये पॉसिबल तभी है अगर वो स्मॉल जी की वैल्यू को विजुलाइज कर सकता है। विजुलाइजेशन ऑफ ए पर्टिकुलर टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें टीचर और स्टूडेंट इक्वली इन्वॉल्व है।